मिस्टर समीर, समझ तो रहे हो ना? ना तेरा कितनी अंडरस्टैंडिंग है। एमडी साहब हमारे फायर हो चुके हैं और आप लोगों का नया एमडी मैं हूं। हाँ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो सीन है वो 100% कंफर्म है। ऑफिस की दुनिया में आज से आप फायर। मैं पता करने आया था कि इस ऑफिस में कोई वैकेंसी हो, मैनेजर की, असिस्टेंट मैनेजर, इंटर्न। मैं असल में एक ऑलराउंड प्लेयर हूँ। पता है, मैंने आते ही 2 को फायर कर दिया। यस, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ऐसे ही होता है भाई, कल तो पार्टी शुरू हुई थी। हाँ, मगर आज कल वाली बात नहीं है। कल तक तो मुझसे कोई वाकिफ नहीं था ना। अब तो माहीन डॉन को पहचान भी गए होंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। होल्ड करना एक सेकंड। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। 2 बंदे फायर किए, फिर भी ये लोग नहीं समझे। बहुत ठीक है, मगर इन्हें पता नहीं एमडी माहीन इनसे भी ज्यादा ढीठ है। हाँ फरा, अरे वही ऑफिस के मसले। खैर छोड़ो। कल तुमने देखा था कमल की पार्टी में वो जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट था ना, चला जाता नहीं उससे, और जहां मैं जाती थी मेरे पीछे पीछे चला आता था। हाँ ये तो है, मुझ में अट्रैक्शन ही इतनी है कि कोई बच ही नहीं सकता। अच्छा लगता है कोई वक्त का पाबंद ऑफिस आ गया है। मैं फोन बंद करती हूँ, फिर बाद में बात होगी फरा। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप 9 बजे से पहले आ गई? गुड मॉर्निंग। मैं रोज़ाना 9 बजे से पहले ही आया करूँगी। मैं खुद देखना चाहती हूँ कि किस में डिसिप्लिन की कमी है। 9 to 5 means 9 to 5, नो एक्सेप्शंस। प्लीज़। मैम, आसमान टूट जाएगा लेकिन ये लोग कभी टाइम पे नहीं आएंगे। आपको मेरी कैपेबिलिटी पे शक है? मैडम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे उनकी ढिठाई पे भी कोई शक नहीं। यू आर राइट। फिर मैं आपसे एक शर्त लगाती हूँ कि कल से सब टाइम पर आएंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। शट डन। ठीक है, फिर जो हारा वो दूसरे को लंच कराएगा। डन मैम। लेकिन मैम, कल भी आप देख लीजिएगा 9 to 5 ही होगा। अच्छा, आप ज़रा सबको फ़ोन करें और सबसे कहें कि फ़ौरन पहुँचे ऑफिस। आपकी तारीफ? जी सर, आप करना चाहें कर लें। वैसे किसी बंदे ने मेरी की नहीं है पहले। मेरा मतलब है, आप कौन? जी सर, मेरा नाम दानिश खान, ऑलराउंडर। दानिश, आई एम सॉरी, मैं आपको पहचाना नहीं। अरे सर, आप मुझे कैसे पहचानेंगे? आज तो हमारा पहला मैच है। मेरा मतलब है, आप यहाँ पर
जी सर, मैंने कल ऑफिस ज्वाइन किया एज अ क्रिएटिव इंटर्न। क्रिएटिव इंटर्न? लेकिन कल 5 बजे तक तो इस तरह की कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी। ओह बाय द वे, आई एम समीर, एचआर हेड। वालेकुम सर, इट्स वेरी नाइस टू मीट यू। कल असल में मेरी अपॉइंटमेंट 5:15 पे हुई थी। 5:15 पे किसने की अपॉइंटमेंट? बॉस ने? मैडम महीन ने, एमडी। जी सर, उन्होंने की थी। कल मैं और जोया 8 बजे तक नेट प्रैक्टिस करते रहे ऑफिस में ही, और मैम माहीन भी थी, साथ एक थर्ड एम्पायर भी था। आई नो, मुझे सब पता है। सर वैसे अगर आपको सब पता था, इतनी ड्रामा लगाने की क्या जरूरत थी? सर वैसे आज ऑफिस में छुट्टी है क्या? है तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों की पक्की छुट्टी होने वाली है। मैं उनको बचाने की कोशिश करता हूँ। इन द मीनवाइल, आपको पता है ना, मैडम माहीन जो हैं वो 2 चीज़ों के बारे में बड़ी पर्टिकुलर हैं। एक 9 to 5 पंक्चुअलिटी और दूसरा ग्रूमिंग। तो इन 2 चीज़ों का आप ज़रा ख्याल रखें, और उसके बाद फिर मैं आपके साथ मैच, मेरा मतलब है मीटिंग करता हूँ। जी मैं जैकेट लाया हूँ, मैं भी तैयार होता हूँ। जोया भी है ना यहाँ पर तो। और अपना सीवी, आई नीड योर सीवी, ओके? जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लेट हो गई हैं आप? बेसिकली सर अभी तो 9:15 हुए हैं। बहुत गुस्से में है मैम। शी सेड 9 to 5 means 9 to 5। सर कल क्लाइंट ने आना था, वो 7 बजे आए हैं और 8 बजे गए हैं। तब तो 5 पे किसी की नज़र नहीं थी, सिर्फ 9 पे सबकी नज़र होती है। कौन सी मीटिंग? चौधरी साहब, ठंड माहौल फैंस वाले। और सर्दी में कौन ठंड प्रोग्राम ये फैंस के इश्तिहार बनाता है? ये तो पता नहीं, मगर चौधरी साहब एड में कम, मैम माहिन में ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे थे। मैम तो मैरिड नहीं? पता नहीं। खैर, मैं कैसी लग रही हूँ? ओके। बस ओके। सर ये नया प्लेयर आया। जफर, क्या नाम है तुम्हारा? डफर। ये जोया है। जोया तुम? अरे कितनी डिफरेंट, मेरा मतलब बहुत अच्छी लग रही हो यार। मुझे भी कल की मीटिंग में बता देती, मैं भी जरा कुछ अच्छे कपड़े पहन के आ जाता। थैंक यू दानिश, दिस इज ऑल थैंक्स टू सर समीर। वैसे आपको लड़कियों की कितनी अच्छी तारीफ करनी आती है ना? अरे वो छोड़े, वो मेरे घर वाले हैं ना, उनको लड़कियों का ख्याल रखना बहुत अच्छी तरीके से आता है, और मैं तो हुई बहुत ज़्यादा केयरिंग इंसान। दैट्स वेरी नाइस दानिश, सच अ लवली फैमिली। दानिश, आइंदा से ठीक 9 बजे आपने काम पे पहुंचना है। मैम सेड 9 to 5 means 9 to 5। अरे सर, मैम का ऑर्डर सर आंखों पर। कल का मैच एग्जैक्ट 9 बजे शुरू होगा और 5 बजे ख़त्म भी हो जाना चाहिए। अरे जोया जी, आप कहें तो कल का मैच मैं 5 बजे से पहले ख़त्म करवा दूंगा। देखो, 9 to 5 means 9 to 5। लेकिन 5 बजे की मैं गारंटी नहीं दे सकता। अब कल की मीटिंग का भी मुझे नहीं पता था। बेसिकली मैम ने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपका क्रिएटिव मीटिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और तेरी वैसे कल की मीटिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था ना। चौधरी साहब बहुत ही फिट वो इंसान है। मैम माहिन से कुछ ज़्यादा ही फिट हो रहे थे। होंगे चौधरी साहब फिट, लेकिन मैम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो चौधरी साहब को हैंडल कर लेंगी। और सर जी, मैम सिर्फ स्ट्रिक्ट नहीं है, मैम पूरी डॉन है, डॉन। गुड। समीर, जिक्री और रोजी कहाँ हैं? अभी तक आई नहीं। कॉल देम। आई वांट देम हियर राइट नाउ। आई एम ऑन इट।
ज़करिया और रोज़ी अभी तक नहीं आए, 10:30 बज गए। आप कुछ ना पूछे, कॉल किया है, उनके फोन्स की पंजाबी कॉलर ट्यून सुन सुन के मैं थक गया हूं। नहीं उठा दे। दानिश और जोया ने प्रेजेंटेशन तैयार कर ली? कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर लिटिल इनएक्सपीरियंस्ड। अगर आप कहें तो नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है, देख लेते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। समीर 12 बजे ठंड माहौल फैंस के मालिक चौधरी साहब मीटिंग के लिए आ रहे हैं। अगर उससे पहले ज़करिया और रोज़ी ना आए तो उन दोनों को फायर कर देना मेरी तरफ से। मैम, अगर ऐसे हुआ तो रोज़ी को मैं फायर करूंगा, ज़करिया को आप कीजिएगा। क्यों डरते हो अपने ब्रदर इन लॉ से? हम दोनों एक दूसरे से डरते हैं। एक दिन मैं उससे डरता हूँ, दूसरे दिन वो मुझसे डरता है। ये आपका प्रॉब्लम है। ऑफिस आने से पहले अपनी रिश्तेदारियां घर पे रख के आया करो। लगता है कोई आया है। मैडम, रोज़ी आई होगी, वो 10:30 बजे तक पहुंच जाती है। कल से वो 9 बजे से पहले ही आएगी। गुड लक। गुड मॉर्निंग मैम। 10:30 बजे हैं। कल से अगर आप 9 बजे अपनी सीट पर ना हुई तो यू विल बी फायर्ड। क्या हुआ मैम, सब खैरियत तो है ना? 9 to 5 means 9 to 5। मैम, चाय कॉफी ठंडा ले आऊं आपके लिए? मेरे ख्याल से कुछ ठंडा ही ले आओ। खबरों आउट। यू कैन ऑल्सो गो। समीर, खबरों को फायर कर दो। वो यहीं रहता है और इतना लेट आया। मैम, ये थोड़ा सा अनफेयर नहीं हो जाएगा? काम तो पूरा करता है। 9 to 5 means 9 to 5। मैम, आपने कहा था कि 12 बजे के बाद जो आएगा उसको फायर करेंगे, तो खबरू तो आया हुआ है। वो मीटिंग का हिस्सा नहीं है। प्लीज एक और चांस दे दें। अच्छा ठीक है, लास्ट चांस। उसको बता देना कि ही इज इन डेंजर जोन। थैंक यू मैम। वैसे बाहर से आप बहुत स्ट्रिक्ट लगती हैं मैडम, लेकिन दिल से आप बहुत अच्छी हैं। मक्खन मत लगाओ और जाओ जाके अपने ब्रदर इन लॉ की जॉब बचाओ। माय ऑफिस माय रूल्स। वो उनका टाइम है और ये मेरा। प्लीज बता दे कौन आउट हुआ है? रूल नंबर 1, हमें उसको यहां से निकालना है। अरे बिस्किट बिस्किट मुझे बहुत पसंद है, ये वाले बिस्किट। अच्छा आपको भी बिस्किट पसंद है? मुझे बड़ी अच्छी स्मेल है इनकी। कौन से वाले हैं? ये लेमन बिस्किट। लेमन वाले हो, बहुत जबरदस्त है। आज तो मैडम का पारा नफ्सियाती हुदूद को भी उबूर कर गया। वाह सर, आज तो आपने स्टॉक एक्सचेंज की इस्तिलाह इस्तेमाल की है। सर लेकिन आज मैं 15 मिनट ही तो लेट आई थी। कल मैं 3 घंटे लेट भी तो गई थी। बस अल्लाह ही खैर करे। लगता है आज भी किसी की बारी आने वाली है। मैं ये बात बड़ी मुश्किल से छुपा रहा था, लेकिन अब ना, मुझसे और नहीं छुपेगा। सर हुआ क्या है? मैम ने मुझे एक और शख्स को फायर कर देने का हुक्म। सर सस्पेंस बिल्ड करना छोड़ दें, प्लीज बता दें कौन आउट हुआ है? उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं, आवाज दे रहे हैं। सर, ये आपकी शक्ल से साफ जाहिर हो रहा है कि आप मजाक कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी ड्रामा कर रहे हैं। मैं ऐसे घटिया झूठ क्यों बोलूंगा खबरों? क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है, मगर ये आप मजाक करना छोड़ दें। अरे मैं कैसे समझाऊं इसे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा? खबरों, यू आर फायर्ड। बहुत बुरी एक्टिंग करते हैं सर आप, बहुत बुरी। अरे मैं कैसे यकीन दिलाऊं इसको कि मैं खुद मैम से पूछ लेता हूँ
अरे नहीं 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 तुम फायर हो गए थे, मैंने तुम्हें बचा लिया, मैंने तुम्हें बचा लिया, डर गया। खुद पी लेता हूँ। मैं एक और पी के आता हूँ। सर आप सीरियस बात ही किया करें। जी सर, वैसे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत ही फारग है, आप बेचारे को हार्ट अटैक दे देंगे किसी दिन। क्या बात है, मेरे आते ही इतनी खामोशी, कोई प्रोपेगेंडा हो रहा था? 11 बज रहे हैं, 11। सो ये नई एडिशन मॉडल है कोई? जोया है, जोया। जोया कौन? वो जो मैडम ने अपने लिए सेक्रेटरी रखी है। अबे वो तो बड़ी फारिग सी थी। ये ट्यूबलाइट कौन है? वो 8:45 बजे की आई हुई और सख्त तपी हुई है कि ये ना हो तू ही फारिग हो जाए। तो मैं क्या करूं? वो उनका टाइम है और ये मेरा। बहुत आला, बहुत आला। समीर, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम। 9 to 5 ना मंजूर, याद रखना। 9 to 5 ना मंजूर, 9 to 5 ना मंजूर, 9 to 5 ना मंजूर, 9 to 5 ना मंजूर। 9 to 5। ना मंजूर। ये ऑफिस है या फिश मार्केट? नहीं मैडम, ये ऑफिस है, मछली मंडी नहीं है। देखे ना, टेबल भी है, कुर्सी भी है, समीर भी है। आप सब लोग मेरे ऑफिस में आए 5 मिनट में, एक इमरजेंसी मीटिंग करनी है। Nine to 5 means 9 to 5। मैम आप बेफिक्र रहें, मैं सुबह 8:30 ऑफिस का दरवाजा बाकायदगी से खोलता हूँ। तो फिर 10:30 बजे तक कहाँ थे? अब वो तो मैं अपने कमरे में जाके सो गया था। कमाल है। आउट। मैम ये 9 to 5 कोई ज्यादा बड़ा टाइम नहीं हो गया? मैम 9 to 5 बहुत अर्ली है नहीं? ऑफिस के कुछ SOPs होते हैं, मैम ये SOPs क्या होते हैं? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। अब जब तक मैं नहीं कहूँ कोई नहीं बोलेगा। रूल नंबर 1, सबको 9 बजे शार्प अपनी सीट पर होना चाहिए। रूल नंबर 2, जब तक मैं ऑफिस में हूँ आप सब भी ऑफिस में रहेंगे। मैम ये कोई अनफेयर बात नहीं है, अब हम सबकी फैमिलीज है ना, क्यों? आप सब चाहते हैं ना कि आपकी फैमिली का किचन चलता रहे? जाहिर है मैम, बगैर किचन चले पेट कैसे भरेगा, है ना? माई ऑफिस माई रूल्स, और जो रूल्स को तोड़ेगा दैट पर्सन विल बी फायर्ड। समझ में आ गया आप लोगों के? ये रूल्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सारे ऑफिसेज में यही रूल्स होते हैं। रूल नंबर 3, आप सब लोग अपने डेजिग्नेशन के मुताबिक काम करेंगे, कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। रूल नंबर 4, जब मैं मीटिंग कॉल करूं तो मेरी बात के बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। जी ज़िक्रिया। मैम क्या है ना कि वो मैंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी के लिए ना कुछ फीमेल्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। कोई ज़रूरत नहीं, आपके सेक्रेटरी दानिश होंगे और दानिश आपकी क्रिएटिव टीम का हिस्सा भी होंगे। नहीं मैम इस ट्यूबलाइट को उसको मेरी रिक्वायरमेंट का क्या पता? सबको आपकी रिक्वायरमेंट्स का पता है। आप दानिश को अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दें, वो हैंडल कर लेगा। लिसन मैम, जो रूल्स आपने बताए हैं यही हैं या और भी हैं? और भी हैं। ओह चौधरी साहब, आप कब आए? आ गए थे तो नौकर के अंदर आ जाते सर। जी दरअसल आपकी एमडी साहिबा की अच्छी आवाज बाहर तक आ रही थी और सुन के अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा डिस्टर्ब ना ही करूं। अच्छा, मतलब आपने सब कुछ सुन लिया? जी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी, लग रहा था अच्छी बातें ही हो रही होंगी। आवाज जो इतनी अच्छी है। हाँ जी 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 बिल्कुल, अच्छी बातें हो रही थी। मैम आप ही का वेट कर रही। आइए आइए आइए। ठहरो। फैसला करो, या मैं या वो। कौन वो? वो सर बस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो हैं, आप किस वो की बात कर रहे हैं?
मैं उस वो की बात कर रहा हूं जो हमेशा कहती है कि 9 to 5 मींस 9 to 5। से बात सुने, वो तो रूल चेंज हो गया था। नया रूल नंबर 1 ये था कि सब ने 9 AM शार्प यहाँ पर पहुंचना है। एक मिनट। रूल नंबर 1, हमें उसको यहां से निकालना है, उससे हमें जान छुड़ानी है। अब ये बताओ कि तुम मेरे साथ हो या फिर उसके साथ। सर मुझे सिर्फ एक बात बता दें, अगर वो चली गई तो फिर ये बॉस कैसे बनेंगे? ऐसे। वाह सर वाह, क्या आपने बात की। लेकिन सबसे पहले ना मुझे अपना केस बेचें, तो फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किस पिच पे बैटिंग करूंगा। अगर मैं आ गया ना तो 9 to 5 नहीं, जिसका जब दिल चाहे वो इस ऑफिस में आए, क्योंकि मुझे टाइम से नहीं काम से मतलब है। सर आपकी बात मुझे बहुत पसंद आई है, वैसे जबरदस्त। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हें बॉस ने रखा क्यों है? सर क्योंकि मैं बहुत टैलेंटेड, बहुत खूबसूरत और मेरा बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है। जब तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? बातें कुछ पर्सनल होती हैं, सबको नहीं बताई जाती। तो फिर तुम्हारा बिजनेस कौन संभालता है? मेरे डैड संभालते हैं। असल में हमारा जो है ना तौलियों का बिजनेस है, और हमारे तौलिए कसम से ऐसे हैं कि आप पूरे के पूरे भीग जाएंगे, सूख जाते हैं। अच्छा सॉरी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपका जो तौलिए हैं वो किस मटेरियल के बने हुए हैं? सर थोड़ा सा कॉटन और बहुत ज्यादा प्यार। लिसन, आप दोनों को पता है क्या हुआ है अभी? क्या हुआ था? वही मैम ने जो रूल्स बताए हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। रूल नंबर 1 ये था, हम तीनों रूल 1 के भी खिलाफ हैं और बाकी तीनों के भी खिलाफ हैं। लिसन, वैसे मैं रात में देर से सोती हूँ तो सुबह उठ के आना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। वैसे यही मसला मेरे साथ भी है, लेकिन मेरे पास एक हल है। क्या हल है? अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ हैं? नादिर आपको बाहर ढूंढ रहा था। ये नादिर कौन है? आप नादिर से वाकिफ नहीं? नहीं मेरे ख्याल में वो बाहर फिर रहे होंगे। नहीं, नादिर यहाँ मौजूद है। एक मिनट। क्या मौजूद है? मैं दानिश हूँ, ये ज़करिया है, ये रोज़ी है, तो इसका मतलब आप नादिर। वेरी नाइस टू मीट यू। ये नादिर हैं। एक्चुअली ये चुप रह के भी बहुत कुछ बोल देते हैं। वाह वाह, क्या बात की आपने। वैसे मैं एक बात बोलूं, तुम्हारे सामने भी बड़े बड़े बातूनी खामोश हो जाते हैं। ओह लिसन, नादिर, यहाँ पर बहुत बड़ा मसला चल रहा है, तो आप रिसेप्शन पे वेट करें, बस मैं ऐसे आई। क्या मसला है? नादिर मसला रिजॉल्व करता है। आप बताएं क्या मसला क्या है? वाह सर, हमें तो नादिर की जरूरत है। उठ सर प्लीज उठ जा सर। जल्दी नादिर साहब, प्लीज हैव अ सीट, प्लीज। दरअसल कोई भी मसला हो वो एक सवाल होता है। आप बताएं सवाल क्या है? नादिर कोई फलसफी है? क्या हम सब फलसफी नहीं होते? वाह यार, नादिर तो बड़ा स्मार्ट है। देखिए नादिर साहब, हमें बॉस यानी मैम से छुटकारा चाहिए, ताकि मैं इस ऑफिस का एमडी बन सकूं, इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी का एमडी। ये तो कोई मसला नहीं। नादिर एक फोन कॉल करेगा और मैम गायब। नहीं प्लीज नहीं। देखें प्लीज, वॉयलेंस नहीं, इसका कोई और हल करें। कैसे? ऐसे। नादिर समझ गया। तो आप ऑफिस का काम ना करें। वाह नादिर, ये क्या आइडिया दिया आपने। वैसे भी मैम ने ये तो नहीं बोला था कि हम यहाँ पर बैठ के काम करें। अच्छा आइडिया है। गुड, वेरी गुड नादिर साहब, आई लव यू। क्या आइडिया दिया आपने। 9 to 5 हम बैठेंगे और काम भी नहीं करेंगे। वाह। लिसन, अगर मैम ने हमें फायर कर दिया तो? एक मिनट, मुझे चारों रूल्स रटे हुए हैं और उनमें टाइमिंग और डेजिग्नेशन की बात हुई है, काम की बात नहीं हुई। हाँ, बस हम सब ने मिलकर इस फारिग सिस्टम को गिराना है। तो नादिर आपके साथ मिलके इस गिरती हुई दीवार को एक धक्का और देगा। वो कैसे? ऐसे।
हाँ हाँ, वेरी गुड आइडिया। और इस काम के लिए मेरे पास एक इंटेलिजेंस का बंदा भी है। एक्सक्यूज मी, मैं भी आया। ये काम नामुमकिन नहीं है, काफी मुश्किल है। मुझे पता है कि खबरों के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। ये पकड़ो। मुश्किल काम के पैसे भी ज्यादा होते हैं, आप समझ रहे हैं ना ज़करिया साहब? काम पूरा हो तो कीमत क्या, अपनी जान भी देने को तैयार हो। नहीं नहीं, इतना भी नहीं। हाँ वैसे बात तो तू ठीक कह रहा है, जान दे के मिलेगा क्या? काम पूरा होना चाहिए। रही बात पेमेंट की, वो हो जाएगी। एडवांस पेमेंट होगी, और जैसे ही मुझे बॉस मैम के खिलाफ कोई मवाद मिलेगा तो आपके साथ सबूत समेत शेयर कर दूंगा। पैसे कितने? 1000। 100 रुपए एडवांस, बाकी 900 रुपए काम होने के बाद। नहीं करूंगा। काम हो जाएगा। माइन साहबा, आपके ऑफिस में आकर मुझे ऐसा लगा जैसे बड़े अरसे के बाद मैं अपने घर आया हूँ जी। थैंक यू चौधरी साहब। हमारे ऑफिस का माहौल घर जैसा ही है। वी वर्क लाइक अ फैमिली। ओ 1 बज गया, हमारा लंच टाइम होता है। जोया, अगर आप लंच करना चाहें तो यू कैन गो। थैंक यू मैम। महीन जी, कहीं बाहर जाके लंच ना करें? और मैं आपको आप जैसी एक खूबसूरत जगह पे लेके चलता हूँ। मुझ जैसी खूबसूरत जगह तो हो नहीं सकती, थोड़ी कम होगी। अरे जोया, आप बड़ी जल्दी में। दरअसल मैंने कहीं जाना था तो अरे मैं आपको ले जाता हूँ ना। वैसे भी मैं लंच के लिए वाटरफॉल वैली रेस्टोरेंट जा रहा था। आपने भी जाना है वाटरफॉल देखने? इस पूरे शहर में कहीं वाटरफॉल नहीं है। अरे जोया 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 जोया, नियत हो तो हारा हुआ मैच भी जीता जा सकता है। वाटरफॉल तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, आप कहें तो मैं आपके लिए अभी बना दूंगा। नहीं, मैं असल में फ्रेंड के साथ जा रही थी, वो आ गया है वो। कौन सा फ्रेंड है यार ये? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। हमें कोई भी गलती की ना तो हम लोग नौकरी से जाएंगे, समझी? ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए। वो किसी और के साथ जा रही थी, मैं उसे कैसे रोकता? हाँ हाँ, वो मेरे से ज्यादा स्मार्ट था। हाँ, लंबा भी था। हाँ हाँ, उसकी बाइक भी मेरी गाड़ी से ज्यादा महंगी थी। यार अम्मी, आपको दूसरों के बच्चे अच्छे लगते हैं। आपकी इकलौती औलाद हूं मैं, इसकी इकलौती मोहब्बत किसी और के साथ बैठ के चली गई है। नहीं नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारा। मैं ये ऑफिस एक मकसद के लिए ज्वाइन किया। मैं उसके पीछे ये ऑफिस ज्वाइन कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी।
नहीं, आज आलू लौकी बनाना, मैं बहुत अपसेट हूँ। और सुने 3 रोटियां भी बना देना। ठीक है, ओके बाय। उम्र लंबी है। यस, पैसा भी है। आजा, तू देख ले। सर छोड़ें, मैंने आपका मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल कर दिया है। सबूत और डिटेल्स। चौधरी साहब यहाँ पे इश्तहार बनवाने नहीं, बल्कि रंग रलियां मनाने आए हैं। रंग रलियां? खबर जल्दी मुझे दिखाना, मैंने भी देखनी है रंग रलियां। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, रंगरलियां कहाँ है इसमें? आप समझ नहीं रहे सर, ये ताली मच्छर मारने वाली नहीं है, ये रंग रलियों वाली ताली है। मेरे पैसे वापस कर। पैसे वापस कर मेरे। क्यों सर? मैंने आपका काम पूरा किया है। मैंने आपको इंफॉर्मेशन और सबूत दोनों पेश किए हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया तो इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। तुमने सिर्फ एक तस्वीर खींची, पूरे दिन में सिर्फ एक, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट है। अपनी तुम पूरे दिन वीडियो टिकटॉक की बनाते रहते हो, अगर उनकी बना लेते ना, ताकि हम भी सुनते कि वो क्या कह रहे हैं। वैसे ये बात आप सही कह रहे हैं। मेरे पैसे वापस कर खबरू। और सुन, आइंदा मुझसे एडवांस मांगना मत, मैं तेरी वो हालत करूंगा तो जिंदगी भर याद करेगा। वैसे मेरे पास एक और न्यूज़ भी है, वो भी मुफ्त। तुम और मुफ्त की न्यूज़? खैर है? दरअसल मुझे भी पता नहीं कि खबर क्या है, इसीलिए मुफ्त में दे रहा हूँ। क्या बात है? खैरियत है? दानिश भाई के बारे में है, वो यहाँ किसी मिशन पे आए। एजेंट है वो? मेरे आते ही इतनी खामोशी क्यों तारी हो गई है? मेरी चुगली हो रही है। चुगली? नहीं, आप ये थोड़ी कर रहे थे। हाँ, याद आया, वो हम किसी और की बात कर रहे थे, सभी किसी और की। ये चाय शाय खत्म करो, मैडम आप सबका इंतजार कर रही हैं। सुनो, हम लोगों ने बड़ी एहतियात करनी है। कोई किसी ने किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि हम पर सारे जासूस मुसल्लत हुए हुए। हमने कोई भी गलती की ना तो हम लोग नौकरी से जाएंगे, समझे? तुम भी समझे? ठीक है, चल शार्ट हो जा, चाय लेके आओ। आउट आउट, चलो। महीन जी, ओ क्रिएटिव मीटिंग शुरू ना करें जी? अभी ठंड मॉल सर, ठंड मॉल पे अभी होती है सर, अभी होती है। जी, वो जोया कहाँ है? मैम लंच के लिए गई थी, आती होगी। शी इज वेरी लेट। मैम मैं कम इन? जी कम इन। खाना ठीक तरह खा लिया था ना आपने? जी थैंक यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम इस मीटिंग के लिए इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि चौधरी साहब के जो ठंड माहौल फैंस हैं उसकी लॉन्चिंग होने वाली है और उसके लिए हमें क्रिएटिव आइडियाज़ डिस्कस करने हैं। जोया, एनी आइडियाज़? जी मैम, मैं अब मेरे पास एक आइडिया है जी। जी गो अहेड चौधरी साहब। एक गीत होना चाहिए इसके अंदर। पंखा पंखा कर दी मैं, ठंड माहौल हुई। वाह वाह चौधरी साहब, वाह। बेसिकली चौधरी साहब ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल आइडिया है, यू नो, पुराने ज़माने का। जी आई थिंक जोया इज़ राइट। ये कुछ बहुत देसी किस्म का आइडिया है, मॉडर्न होना चाहिए।
कोई आज के दौर का म्यूजिकल गा दो तो मॉडर्न हो जाएगा। वैसे इसमें मुझे कोई सेलिब्रिटी नजर नहीं आता, मुझे सिर्फ है ना आप ही दिखती हैं जी। वाह वाह चौधरी साहब, वाह वाह, क्या आइडिया है। हवा चल रही है, बाल उड़ रहे हैं, टेबल पर लस्सी का ग्लास है और ग्लास ठंड से फट गया। वाह, ताली, वाह वाह चौधरी साहब, वाह वाह। अच्छा लिसन, मुझे भी एक आइडिया है। लस्सी का ग्लास टेबल से गिर जाए और पंखे की हवा से फौरन ही सूख जाए, है ना? वाह वाह। देखा चौधरी साहब, इश्तिहार में ना सही फील आ गई है। अरे हाँ दानिश, याद आया, आप भी तो कोई आइडिया देना। मैं फिर माहीन मैम को बाहर से हेवी बाइक की आवाज़ आती है और उस पे मेरे से ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट लड़का बैठा हुआ है और वो एक दूसरे को हाथ हिलाते। बड़ा दुखी लग रहा है जी ये बेचारा। और जिक्रिया साहब, आपके आइडियाज सुन के ना वो बड़ा मजा आया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चौधरी साहब, हम आपको प्रेजेंटेशन तैयार करके कल ही ईमेल कर देंगे। तो अब हमने क्या करना है जी? मैं तो यही हूँ जी। वो 4:30 बज गए और हमारे ऑफिस की छुट्टी 4:30 बजे हो जाती है। जी चौधरी साहब, वैसे भी सबकी गाड़ियां आ गई होंगी। चले फिर इंशाल्लाह कल बात आगे बढ़ाते हैं। महीन जी चले, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो दरअसल वो मेरे हस्बैंड मुझे पिक करने आ रहे हैं। वो बहुत ही रोमांटिक है मेरे हस्बैंड। बड़े लकी हैं जी वो। और हाँ, वो मैं कुछ दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ, तो हम ऐसा करेंगे कि हम प्रेजेंटेशन तैयार करके आपको ईमेल कर देंगे और फ़ोन पर भी आपसे रब्ता रखेंगे। चले फिर, चलता हूँ। जी जी जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अरे ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं अभी यही हूँ। मैम आपने तो कहा है 4:30 हो गए, छुट्टी हो गई, हम लोग जा रहे हैं। चलिए चलिए, अपनी सीट्स पे चलें, प्रेजेंटेशन पे काम करें। चलें चलें। मिस्टर ज़करिया, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं क्लाइंट को डील करना अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने तो सिर्फ उनको भेजने के लिए ये कहा था, समझे आप? मतलब मैम, आपने ये ड्रामा इसलिए लगाया ताकि क्लाइंट चले जाएं। वेरी गुड दानिश, तुम समझ गए हो। जिक्रिया, तुम भी समझ ही गए होगे। छुट्टी टाइम हो भी गया तो मैंने चाय क्यों बनाई है फिर? खबरू, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं हुई। चाय देके मेरे ऑफिस में आओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, चाय दे मुझको। शट हो जाओ, चलो किचन में जाओ। मैम ना यहाँ 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिकेंगी, लगा लो शर्त। डन। लेकिन इस बार 1000 की नहीं 2000 की लगेगी, सस्ते, क्योंकि मैंने अपने ना पुराने पैसे भी वसूलने हैं तुमसे। खबरू, मैंने सुना है कि तुम जासूसी बहुत अच्छी करते हो। सिर्फ अच्छी, बेहतरीन करता हूँ बॉस मैम। क्या तुम एक्टर बनना चाहते थे ना? अभी भी बनना चाहता हूँ। जासूसी भी एक्टिंग ही होती है। वैसे अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ ना बॉस मैम मैं। मेरे लिए एक्टिंग करोगे? मेरे कान सबके लिए खुले रहते हैं, अब आपके फायदे के लिए खुले रहेंगे। ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए, किसी को ना पता चले, समझे?
ओके बॉस, ठीक है बॉस, आपका हुक्म। ये लो। शुक्रिया बॉस, माशाल्लाह। थैंक यू बॉस, शुक्रिया बॉस। अच्छा अब जाओ। बहुत शुक्रिया बॉस, बहुत शुक्रिया। थैंक यू बॉस। धंधा चल नहीं रहा, धंधा दौड़ रहा है। तुम सबके लिए एक बहुत मुश्किल टास्क आया है। सर, इस एजेंसी के सारे क्लाइंट्स ऐसे ही होते हैं? नहीं, चौधरी साहब से भी बड़े बड़े फनकार आते हैं। जोया और समीर पर नजर रखनी है। उफ, कितनी सर्दी है, मेरी तो टांगे ही कांप गई हैं। Cut! Winds from the north. Hunzai winds. ठंड ऐसी कि you feel like you're in Sweden. आप दोनों में से अगर किसी की वीडियो चौधरी साहब को पसंद ना आई तो दैट पर्सन विल बी फायर्ड।